करबला में 72 लोग क्यों थे? ये राज शायद आपने कभी नहीं सुना। करबला में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग ही क्यों थे? रेत के उस समंदर में सिर्फ 72 चिराग ही क्यों जल रहे थे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या ये बस एक संख्या थी या आसमान ने खुद गिनकर इन्हें चुना था? इतिहास हमें बताता है, वक्त की किताब बस इतना लिखती है कि लोग साथ छोड़ते गए, काफिले से कदम एक एक करके गिरते गए, डर गए, बिखर गए, खौफ ने दिलों को तोड़ दिया और लोग रेत की तरह उंगलियों से फिसलते गए और आखिर में 72 ही रह गए। और आखिर में बस 72 ऐसे पत्थर बचे जो तूफान से टकराने के लिए बने थे। लेकिन कुछ रूहानी तफसीरें एक और कहानी बयान करती हैं। लेकिन कुछ आवाजें हैं जो इतिहास की स्याही से नहीं, रूह की खामोशी से लिखी गई हैं। कहा जाता है, जब प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब एक बाप अपने दिल के टुकड़े को रब के हवाले कर रहा था, अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, जब मोहब्बत इबादत के सामने सिर झुका रही थी, तो ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, वो सिर्फ एक जान नहीं थी, बल्कि एक सिलसिला शुरू हो रहा था। वो एक दरवाजा था जिसके पार कुर्बानी की एक पूरी तारीख खड़ी थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक आलमे अरवाह में, उस जगह जहां आवाजें भी नूर बन जाती हैं, रूहों के बीच एक पुकार उठी जो लफ्जों में नहीं, वजूद में गूंजती थी। और वहां एक रूह ने आगे बढ़कर कहा, जिसने खामोशी को तोड़ दिया, ऐ मेरे रब, अगर तेरी राह में कुर्बानी चाहिए तो मैं तैयार हूं। ऐ मालिक, अगर तेरे रास्ते को खून चाहिए तो मेरी सांसें तेरी हैं। वो रूह हुसैन अलैहिस्सलाम की थी, वो नूर हुसैन अलैहिस्सलाम था। और फिर कुछ और रूहें खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हम भी उसी रास्ते के मुसाफिर हैं। वही रूहें बाद में करबला के मैदान में, वही नूर रेत पर जिस्म बनकर उतरे, 72 जान बनकर उतरी। हकीकत यह है कि करबला एक इम्तिहान था, जहां सवाल जान से पूछा गया था। लोगों को बुलाया गया, लेकिन सब खड़े नहीं रह पाए। हर किसी को आवाज दी गई, लेकिन हर दिल उस आवाज का बोझ नहीं उठा पाया। जो रह गए वही 72 थे, जो टिक गए वही 72 थे, बाकी हवाओं के साथ उड़ गए।